अमित शाह जी बैठते हैं, जहां नरेंद्र मोदी जी बैठते हैं, जहां राजनाथ सिंह जी बैठते हैं, उस टीम जहां जेपी नड्डा जी बैठते हैं, संगठन के नाते भी पूरी चिंता रहेगी, उस टीम के अंदर ये शामिल होने जा रहा है। यानी कि जब हमारे परिवार का सदस्य, हमारा सांसद यहाँ से उस टीम में जाएगा तो सबका गौरव बढ़ेगा, करनाल का गौरव बढ़ेगा। इसकी चिंता आप करेंगे। आप लोग जो यहाँ बैठे हैं कोई सामान्य आदमी नहीं हो, आप भी कोई एक एक वोट देने के लिए अपने परिवार की वोट तक आप सीमित हैं। आपके अंदर इतनी क्षमता है कि हजार हजार वोट, 2-2 हजार वोट, 4-4 हजार वोट को आप प्रभावित करते हैं। आप इस हल्के को बदलना जानते हैं, आप इस हल्के की सारी फिजा को बदलना जानते हैं। इसलिए आप, क्योंकि फसल का सीजन है, 2-4 दिन और फसल के लगेंगे, क्योंकि नई तकनीक आएगी। या पहले तो महीना कहाँ चलती थी, पहले लान कट्टे करें थे, फिर बहुत ही दिक्कत आएगा। अब तो निबड़ने वाला काम है। आप ये चिंता करेंगे कि ये जो 25 मई को एक चुनाव होने जा रहा है, 25 मई को जो इस देश के अंदर एक नया परिवर्तन होने जा रहा है, जिसका रिजल्ट 4 जून को आएगा, उसके अंदर आपका भारत देश उसी प्रकार विदेशों के अंदर जो अच्छे हमारे मित्र देश हैं, चाहे उसमें इजराइल है, चाहे उसके अंदर रशिया है, चाहे अन्य देश। आपने ये भी देखो कि दूसरे देशों के लोग जहां हमारे प्रधानमंत्रियों के पहले तलाशी लेते थे, अब ये स्थिति है कि मोदी जी जब जाते हैं प्रोटोकॉल तोड़ के वहाँ के जो शासन अध्यक्ष हैं उनके पाँव को झुककर प्रणाम करते हैं, उनके आशीर्वाद लेने की कोशिश करते हैं। किसकी ताकत है? आप लोगों की ताकत है, क्योंकि आप लोगों ने 2014 के अंदर जो कमाल दिखाया कि देशभक्तों की सरकार को बना के आपने अपनी सरकार को बनाकर इस देश को एक नई दिशा दी। आपको पता है कि आपके देश की इस टाइम में अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से आप 5वें नंबर पे आ गई है और तीसरे नंबर पे आने जा रही है। आपने देखा होगा चंद्रयान पे, जो हमारा चंद्रयान गया साउथ पोल के अंदर, पहले नंबर पे है वर्ल्ड के अंदर भारत का झंडा गड़ा और उस पॉइंट का नाम क्या रखा? शिव शक्ति पॉइंट। आपने पता होगा 550 साल जो अयोध्या के अंदर हमारी 6 पीढ़ियां चली गई, 6 पीढ़ियां राम लला में दर्शन नहीं कर सकी। 6 पीढ़ियां हम यही सोचती चली गई, यूँ ही कहा करते भाई हमारे राम जी होया करते अयोध्या में, अब दर्शन नहीं करने देते। वहाँ एक भाबरी ढांचा जो वहाँ कभी गया नहीं, मीर बांकी उसका कोई सेनापति हुआ करता था, उसने उसको कर दिया। उसके बाद में कोर्टों में तारखें, यानी कि जो नेतृत्व था, जो यहाँ सरकार चलाता था, उसका मन साफ नहीं था। वो चुनाव के समय पे कहते थे हम ये कर देंगे, उसके बाद में झंडी साफ। यानी कि ना वो किसान की चिंता करते थे, ना मजदूर की चिंता करते थे, ना कर्मचारी की चिंता करते थे, अपने परिवारों की चिंता करते थे। आपको पता है, जब प्रधानमंत्री कहा करता था कि ऊपर से मैं 1 रुपया भेजता हूँ, नीचे 15 पैसे ही जाते हैं। अब आपको पता होगा किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये, 2,000 की 3 किस्तें वहाँ से टक मोदी जी करते हैं और तुरंत खाते में आ जाती है। ये तकनीक जो है ना मोदी जी ने दी, ये इस देश को उस भारत माता के सपूत ने दी, जिसकी माता का पिछले दिनों स्वर्गवास हो गया और उसने ट्वीट करके तुरंत कहा कि कोई भी यहाँ गुजरात के अंदर नहीं आएगा, कोई अपना प्रोग्राम स्थगित नहीं करेगा। और स्वयं भी 2 घंटे वहाँ लगाने के बाद मैं अपने पीएम ऑफिस में आ गया, यानी कि जहाँ कार्य था वहाँ चल रहा और दूसरों को, यानी कि भारत माता से प्यार करना। अब भी यही कहता है कि मेरे अंदर भारत माता का कार्य करने की ललक है। मैं इस देश के लिए क्या कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, ये मेरी भावना है। उस नेतृत्व को सफल बनाने के लिए, उसके प्रतिनिधि को मनोहर लाल जी को बनाने के लिए वहाँ आपने भेजना है, वहाँ आपने ये चिंता करनी है, ताकि हमारा जो पिछली बार 6.5 लाख वोटों से यहाँ से जीत के गया था, इस बार उससे भी ज़्यादा से जीत के जाए। पिछली बार हम पूरे देश में दूसरे नंबर पे आए थे, गुजरात नंबर 1 पे था। इस बार एक चिंता करेंगे, करनाल लोकसभा पहले नंबर पर है। रही विपक्षी पार्टियों की बात, विपक्षी पार्टियों की हम एक ही बात करते हैं, वो कम से कम एक बात तो बता दें कि देश के हित में बात कर लो। अब ये कह रहे हैं कि ये जो संपदा है, ये जो है ना, इसका हम सर्वे कराएंगे। क्या सर्वे कराएंगे? यानी कि जिस तरह पहले होता था सरप्लस में होता था, बाकी जमीन दूसरों में बांट दी जाती, यानी कि मेहनत कोई करेगा, ले जाएगा कोई, और बांटेंगे भी किसको? एक माइनॉरिटी आयोग बना हुआ है जो वो लिस्ट बना के वो देगा। इस तरह का वो वंडर इस देश के अंदर मचाने वाले लोगों से आपने सावधान रहना है। ये ऐसी बात नहीं है कि मैं ही इस चीज़ को जानता हूँ, आप सभी जानते हो उस चीज़ को, मेरे से भी ज़्यादा जानते हैं आप, लेकिन आप थोड़ा समय निकालें। मेरी तो आपसे ये प्रार्थना है, हमारी जो पूरी टीम आई आपसे एक ही हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है। आपको सारा पता है, सारे देश के बारे में पता है, आपको ये भी पता है कि हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, आपको ये भी पता है कि तीसरे नंबर पे हम आने जा रहे हैं, आपको ये भी पता है कि परमाणु शक्ति हम बढ़ चुके हैं और परमाणु शक्ति से हम आगे, राफेल के बारे में भी आपने पता। यही सब बातें करते हुए समय अधिक हो रहा है, सारी बात है, मेरे को भी कहीं ना इशारा हो रहा है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आप सभी को प्रणाम करता हुआ एक ही प्रार्थना करता
चाहता हूँ समय निकाल कर यहाँ काम करें और हल्के के अंदर जाएं, और जो लोग बेचारे कहीं गुमराह कर रहे हैं यहाँ को लोग, उनको आप सावधान करें। खेड़ी मानसिंह वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने छोटी सी काल में इतने लोगों को बुलाया। सरपंच साहब का धन्यवाद, तहसीलदार का धन्यवाद, पूरी टीम का धन्यवाद। यहाँ जो बैठे हैं सबको प्रणाम करते हुए, अपनी वाणी को विराम देते हुए 2 जय घोष मेरे साथ लगाएंगे, उसके बाद हम आप सभी इसको पूर्ण करेंगे। भारत माता की जय। भी दोनों हाथ उठाएंगे, यदि उठाने में कोई किसी को छोटी मोटी दिक्कत है वो ना उठाए, बाकी मुट्ठी बंद के उठाए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।